नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली पुलिस की तय की गई जगह पर आएं, इससे किसानों को सुविधा होगी। अमित शाह ने किसानों से सड़क पर प्रदर्शन न करने की अपील भी की। अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि अमित शाह की अपील को किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों पर दबाव बताया है। ये कहना कि अगर वे इकट्ठे नहीं होंगे तो सरकार बात नहीं करेगी, तो तीन तारीख को ही क्या उम्मीद लगा मैं कि 3 तारीख को ही बात करेंगे। अगर ये किसान 3 तारीख को भी बात न करे, जब क्या करेंगे। दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में प्रदर्शन करने के लिए जगह मुहैया कराई है, लेकिन बड़ी संख्या में किसान सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 3 शहरों में कोरोना लैब में जाकर वैक्सीन की तैयारियों पर जानकारी ली। प्रधानमंत्री सबसे पहले अहमदाबाद जायडस कैडिला के प्लांट पहुंचे और यहां तैयारियों को देखा। प्रधानमंत्री ने जाइकोव डी वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों के साथ बैठक की और डीएनए आधारित वैक्सीन की जानकारी ली। अहमदाबाद के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में भारत बायोटेक और आईसीएमआर की लैब पहुंचे। यहां पूरी तरह स्वदेशी कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। तैयारियां देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। हैदराबाद में भारत बायोटेक में स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी मिली। अब तक के परीक्षणों में वैज्ञानिकों को उनकी प्रगति के लिए बधाई। उनकी टीम शीघ्र प्रगति के लिए आईसीएमआर के साथ मिलकर काम कर रही है। हैदराबाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में जुटे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने बड़ा ऐलान किया है। इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत के लिए अगले 2 हफ्ते के भीतर आवेदन किया जाएगा। What we discussed is the plan, implementation plan, which will happen only after an emergency use licensure, if that is granted, in the next 2 weeks. For an emergency use licensure, so we'll have to wait and see after that. अदार पूनावाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से उनके सीरम इंस्टीट्यूट दौरे के दौरान वैक्सीन पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली पुलिस की तय की गई जगह पर आएं, इससे किसानों को सुविधा होगी। अमित शाह ने किसानों से सड़क पर प्रदर्शन न करने की अपील भी की। अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में आज जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के लिए वोट डाले गए। आतंकवादियों की धमकी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले और राज्य में कुल 52.1% वोटिंग हुई, जिसमें कश्मीर डिवीजन में 41.45% और जम्मू डिवीजन में 64% वोट डाले गए। जम्मू के रियासी में सबसे ज्यादा 74.6% वोटिंग हुई, जबकि श्रीनगर में सबसे कम 37.1% वोट डाले गए। कश्मीर के 3,70,000 मतदाताओं में से 1,53,000 मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि जम्मू रीजन के 3,31,000 वोटर्स में से 2,12,000 वोटर्स ने वोटिंग की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव के प्रचार के दौरान हैदराबाद का नाम बदलने की बात कही। योगी ने यह बयान हैदराबाद में रोड शो के दौरान दिया। उन्होंने कहा, जब फैजाबाद और इलाहाबाद का नाम बदला जा सकता है तो हैदराबाद का नाम भाग्यनगर क्यों नहीं रखा जा सकता है। क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। भाग्यनगर का मतलब समृद्धि का प्रतीक। 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में 150 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। हैदराबाद में कल अमित शाह की रैली होगी। अमित शाह अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले भाग्यनगर मंदिर जाएंगे। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी, टीआरएस और एआईएमआईएम के बीच कड़ा मुकाबला है।
presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.